दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 2 बजे से। आज मैं जा रही हूँ अपने मायके क्योंकि कल को है 9 तारीख, कल को है राखी। तो अभी हम पहुँचे थे, रास्ते में निकल चुके थे हम पहले ही। मैं पहुँच जाती हूँ अपने घर और मैं इसको फ़ोन करके बुला लेती हूँ कि मैं आ गई हूँ, आजा। फिर हम जाते हैं मार्केट, मुझे चूड़ी पहनने की थी और राखी भी खरीदनी थी। मैं राखी देखने लग जाते हैं दोनों के दोनों। भाभी मुझे पहनाती है चूड़ी और मुझे बहुत दर्द हो रही होती है, मुझे रोना आ जाता है जब भी मैं चूड़ी पहनती हूँ, हर बार। मार्केट से घर आते तो बारिश आ रही, तो मेरे पास होती है छाता एक ही। मैं, मेरा भाई और चंदू, हम तीनों आ जाते हैं एक ही छाता में। मैं तो भीगते हुए आती हूँ, ये दोनों आते हैं छाता में। 9 तारीख की सुबह को पापा डाल देते हैं कबूतरों के लिए दाना, तो मैं जाके इनकी एक छोटी सी क्लिप ले लेती हूँ। उड़ चुके थे आधे से ज़्यादा, तो मौसम भी ऐसी था, बारिश आने का मौसम हो। फिर मैं जाती हूँ किचन में। रात को बर्तन नहीं धोए थे मैंने, बर्तन सब फैले हुए थे। पापा ने आलू उबाल दिए थे दुकान के लिए। पापा घूम के आने के बाद नहाने चले गए, तब तक मैंने बना दिया था नाश्ता, रोटी सब्जी और था दूध। उसके बाद मैं बनाती हूँ पापा के लिए चाय, क्योंकि हम सब फीकी चाय पीते हैं यहाँ मेरे मायके में। सभी लोग फीकी चाय पीते हैं, दूध वाली कोई नहीं पीता। तो हम पापा नहा के आ चुके थे, पापा को दे देती हूँ चाय बनाकर। मैं चल जाती हूँ नहाने। आके देखती हूँ तो पापा नाश्ता कर रहे होते हैं। फिर क्या था, राखी के लिए तैयार हो जाती हूँ। उसके बाद बताती हूँ अपने भाई को राखी, अपने हिस्से की, अपनी बहन के हिस्से की, सबके हिस्से की बात देती हूँ अपने भाई को मैं राखी। उसको उबासी आ रही थी। उसके बाद मैं चली जाती हूँ ऊपर चंदू लोग के वहाँ, उसके पापा को राखी बांधने के लिए। फिर ये मुझे राखी बांधती है और मैं इसको बांधती हूँ। हम दोनों का ड्रामा ऐसे ही चल रहा होता है, मज़े कर रहे होते हैं हम दोनों। उसके बाद हम बांधने लगते हैं और छोटे बच्चों को राखी, जो आके बोलते हैं कि दीदी राखी बांध दो। फिर हम लोग चल जाते हैं हमारे यहाँ। फिर दीक्षा भी आ जाती है मुझसे मिलने के लिए। हम लोग की बातचीत चल रही होती है ऐसी। मैं इनको कुछ बोलती हूँ, इनको हंसी आ जाती है। और मेरे घर का व्यू कुछ ऐसा है, पीछे जंगल है पूरा। हम लोग कहते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। मैंने मीशो से मंगाए थे पर्स, जो आ गए होते हैं उसी वक्त जब मैं वहाँ इधर आने की तैयारी कर रही होती हूँ। तो ये खोल के दिखाती है। अच्छे थे बट उतना अच्छा नहीं था, ओके ओके था, मतलब यूज़ कर सकते हैं। जितना मैंने सोचा था उतने अच्छे नहीं आए थे। ये मुझे पड़े थे कुछ 150 के 2 पर्स, बजट में थे। फिर ये लोग चले जाते हैं क्योंकि मुझे जाना होता है अपने ससुराल। तो ये लोग मुझसे मिल के बाय बाय बोल के चले जाते हैं। फिर मेरा भाई छोड़ने आया होता है मुझे। हम लोग आते हैं स्कूटी से, साथ में हम इस बच्चे को भी लाए होते हैं। तो मैं इसको कहती हूँ देख वीडियो में देख, बोलती है शर्माता है, देखता ही नहीं है। जैसे ही हम आधे रास्ते में पहुँच जाते हैं, ये आ जाते हैं मुझे लेने के लिए, क्योंकि मैंने इनको फ़ोन किया था आ जाओ, दद्दा को ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो फिर मैं उतर जाती हूँ अपना सामान लेके। मैं इनको बोलती हूँ उधर देखना। तो ऐसे घर के कपड़े में आए होते हैं, कहते हैं मेरे कपड़े अच्छे नहीं हो रहे। मैं कहती हूँ ठीक है। फिर ये दद्दा के पैर छूते हैं और सामान लेते हैं। बैग, ये थैले में जलेबी और समोसा लेके आई थी। ये दोनों चले जाते हैं वापस घर को और हम आते हैं इधर को। फिर मैं इनसे कहती हूँ क्लिप ले लेते हैं छोटी सी, आप मुझे लेने के लिए आए हो। घर आने के बाद ये बनाने लगते हैं प्रसाद में। मेरे ससुराल जल्दी आने का रीज़न ये था कि यहाँ थी सत्यनारायण जी के भगवान की कथा। फिर मैं होने लगती हूँ रेडी। ये था मेरा पूरा लुक, मुझे सब कुछ पहनना था, नथ, झुमके, मांग टिक्का, पौंजी, माला, अंगूठी, मैंने सब कुछ पहना हुआ था। मेरी शादी के लिए इतना मेरे पास सामान था। फिर ये था मंदिर में, पंडित जी आए हुए नहीं थे, तो सारा सामान ये पापा ने रख दिया था पहले से ही। यहाँ पे पंडित जी सुना रहे होते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा की, कैसे कैसे क्या हुआ था, क्यों सत्यनारायण भगवान की पूजा कराई जाती है शादी के बाद। और इनको यहाँ पर आ रही थी नींद। मैंने इनकी क्लिप ले ली छोटी सी। और ये थी मेरी शिव भगवान के लिए भक्ति। मैंने इनके लोटे में जो जल था उसमें फूल तोड़ के रख दिए थे। मैं बार बार शिव जी के ऊपर लोटे पर जल चढ़ाई जा रही थी। पंडित जी अपनी कथा सुना रहे थे पीछे, मैं वो भी सुन रही थी। फिर एक एक करके आरती करते हैं। हम लोगों ने कर ली थी, जिया जी आके आरती कर रहे होते। फिर बुआ आती है आरती करने के लिए, आरती करते हैं। उसके बाद पूजा ख़त्म हो गई होती है, प्रसादी बांटने की तैयारी चल रही होती है। पापा काट रहे थे प्रसाद में फल। पूजा ख़त्म होने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने रूम पे। बहुत थक चुके थे, रात के 11 बजने वाले थे। मम्मी लोग चले जाते हैं खाना बनाने के लिए। और इसी के साथ मैं अपने आज के ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। बाय बाय दोस्तों।